नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी दुखद घटना के विषय में आपको बताना चाहता हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे और हो सकता है कि आपका पुलिस प्रशासन से भरोसा ही उठ जाए। तो दोस्तों, एक व्यक्ति है जो पीड़ित है, वो मेट्रो से यात्रा कर रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति कोई एड्रेस पूछने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करता है। तो ये जो व्यक्ति है, ये पीड़ित है, ये क्रिमिनल है जो इसे एड्रेस पूछने के बहाने बातचीत स्टार्ट करता है। उसके बाद बातों बातों में वो उसको बताता है कि ये जो व्यक्ति है, इसके पास एक बैग है, इसमें कैश रखा हुआ है और ये कैश इसको ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर किसी को देना है। इसके बाद ये कहता है, ये जो व्यक्ति है इसको बोलता है कि अगर तुम मुझे 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हो यूपीआई, तो इस बैग में 1,15,000 रुपये है। ये 1,15,000 रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा। 15,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि यार मेट्रो के अंदर है, सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है और मेरे साथ कोई फ्रॉड तो होगा नहीं, क्योंकि पैसे ट्रांसफ़र करूंगा तो मैं इससे यही पैसे ले लूँगा, ये भाग भी नहीं सकता। तो ये व्यक्ति लालच में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो क्रिमिनल है ये अपना सेकंड स्टेप लेता है। ये जो क्रिमिनल है ये इसको बोलता है कि भाई ठीक है, मैंने तुझे कैश दिखा दिया, मेरे पास कैश है, ये रहा बैग, मैंने कैश खोल के तुझे दिखा दिया। अब मुझे क्या पता कि तुम्हारे पास 1,00,000 रुपये बैलेंस है या नहीं, मुझे एक बार अकाउंट दिखाओ ना, तुम अकाउंट का बैलेंस चेक करके दिखाओ। तो ये व्यक्ति अपना यूपीआई में का पासवर्ड डालता है, बैलेंस चेक करता है। उसी समय इसकी नज़र इसके पासवर्ड पर होती है और ये वो पासवर्ड नोट कर लेता है। अब क्या हुआ, जब इसने ये पासवर्ड नोट कर लिया इस क्रिमिनल में, उसके बाद ये मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं, ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन। दोनों बाहर आते हैं। बाहर आते ही क्या होता है, ये जो क्रिमिनल था ये इस व्यक्ति से फ़ोन लेकर भाग जाता है और जो पीड़ित व्यक्ति है वो देखता रह जाता है। ये बंदा फ़ोन लेके गायब हो जाता है। उसके कुछ समय बाद जब ये जो पीड़ित है ये एक फ़ोन की दुकान पे जाता है, वहाँ से एक नया सिम कार्ड इश्यू करवाता है और जब ये बैलेंस चेक करता है अपने अकाउंट का, तो उसमें पता चलता है कि इसके अकाउंट से 1,00,000 रुपये यूपीआई से ट्रांसफ़र हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो क्रिमिनल था इसने पासवर्ड इसका नोट कर लिया था यूपीआई का, फ़ोन लेके भाग गया और पैसे ट्रांसफ़र करके अपना ये गायब। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करने के दौर से गुजरता है। इस दौर को भी समझते हैं हम कि ये कितना दुखदाई है। इसमें क्या है, जब भी किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, जैसा कि आप अपने मोबाइल पे भी सुन रहे होंगे आजकल कि जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो एक ऑडियो सुनाई देता है कि साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, आपको ऐसी सहूलियत कुछ दी जाती है कि आपको ऐसे करना चाहिए, किसी को ओटीपी नहीं देना, किसी को अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना। तो वो ये भी बताते हैं कि आपको 1930 पे कॉल करनी है। 1930 पे इसने 1930 जो कि साइबर हेल्पलाइन है साइबर क्राइम्स के लिए, उस पर ये व्यक्ति कॉल करता है। साइबर वाले इसको बताते हैं, जो हेल्पलाइन है वो कहती है कि हम आपका फ़ोन जो है 112 नंबर पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि लोकल थाने का नंबर है। उनसे आपकी बात करा देते हैं। उनसे बात करते हैं। लोकल पुलिस जो होती है वो इसको बोलती है कि आप कल पुलिस स्टेशन आइए, सफदरजन एनक्लेव पुलिस स्टेशन। वहाँ पर ये व्यक्ति जब विजिट करता है तो उसके कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट उसको बोला जाता है कि ये जो फ्रॉड हुआ है तेरी गलती से हुआ है, तू भी अपराधी है, तूने कहीं कैश को हेराफेरी करी होगी, इसी वजह से तेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो उसको डराया जाता है जिससे कि वो डर के वहाँ से चला जाता है व्यक्ति। फिर वो पता करता है किसी से, तो उसको कोई एडवाइस देता है कि आप ऑनलाइन साइबर हेल्पलाइन, साइबर क्राइम की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, आप उस पर जाकर कंप्लेंट कर दीजिए। वहाँ पर वो कंप्लेंट फाइल करता है अपनी ऑनलाइन। उसके बाद उसको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है। वहाँ से उसको बताया जाता है कि आपको साइबर सेल का जो पुलिस स्टेशन है मयूर विहार, आपको वहाँ विज़िट करना है। जब वो वहाँ विज़िट करता है तो उसको साइबर वाले उसको बताते हैं कि ये तो साइबर क्राइम हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने अपना फ़ोन दिया, आपके फ़ोन से पैसे ट्रांसफ़र हो गए, तो ये साइबर क्राइम तो है नहीं, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर ये व्यक्ति और कोशिश करता है, पता लगाता है, तो इसको पता चलता है कि मेट्रो के भी अपने पुलिस स्टेशन होते हैं। एक ही ऐसा पुलिस स्टेशन गिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर है, जहाँ पर वो व्यक्ति इस घटना के बाद वो विजिट करता है।
गिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उसको बताया जाता है कि आईएनए मेट्रो स्टेशन पर आपकी जुरिडिक्शन होगी, क्योंकि ग्रीन पार्क में आपके साथ ये इंसिडेंट्स हुए हैं। ग्रीन पार्क गिटोरनी की जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो आपको हम एडवाइस करते हैं कि आप आईएनए मेट्रो स्टेशन जाओ, वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। आईएनए जब वो जाता है तो उसको बोला जाता है कि ये साइबर क्राइम है। अब यहाँ आईएनए मेट्रो स्टेशन पे जो पुलिस स्टेशन है वो इनको बोलते हैं कि ये साइबर क्राइम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप साइबर पुलिस स्टेशन जाइए। तो दोस्तों देख रहे हो आप कि ये कैसा गोल चक्कर घूम रहा है। एक चक्रव्यूह है जिसमें एक पीड़ित को फंसा दिया जाता है और उसके बाद प्रशासन गोल गोल घुमाता रहेगा आपको। तो ये जो इतना अन्याय उसके साथ हो रहा है, ये जो घटना है ये 28 दिसंबर 2024 की शाम की लगभग 5:40 की है, जो कि ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर हुआ। पीड़ित ने हर संभव प्रयास किया लेकिन किसी भी विभाग ने उसकी मदद नहीं की। दोस्तों मेरा प्रश्न ये है कि क्या पुलिस प्रशासन का यह रवैया ठीक है? क्या पुलिस प्रशासन की इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों को पनिश नहीं किया जाना चाहिए? क्या यही श्रेष्ठ भारत है? क्या सरकार इसी वजह से कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है ताकि इजीली लोगों को ठगा जा सके? क्या हम सरकार को टैक्स इसीलिए देते हैं कि वह एक लापरवाह प्रशासन हमें प्रदान करे? क्या साइबर और अन्य थानों का निर्माण केवल इसीलिए किया गया है कि पीड़ित को एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर घुमाते रहे जब तक कि वह थक हार कर घर ना बैठ जाए, इसी तरह इस पूरे चक्रव्यूह में घुमाते रहे? दोस्तों मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा अन्याय है। मैं माननीय न्यायालय से भी अनुरोध करता हूं कि इस घटना का स्वतः संज्ञान ले। हमारी लीगल टीम भी इस मामले में न्यायालय को पत्र लिखेगी। जो हो रहा है उसे प्रशासन नहीं बल्कि कुशासन कहना अधिक सही होगा। यह एक ऑर्गेनाइज्ड धोखाधड़ी है जिसे प्रशासन का साइलेंट अप्रूवल मिला हुआ है। यदि इस प्रकार की संगठित धोखाधड़ी पुलिस की नाक के नीचे होती रहेगी और पुलिस को इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं होगा, तो ये पुलिस की कार्यक्षमता और उसकी नीयत पर सवाल खड़े करता है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का उदाहरण है। अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो ऐसे अपराध और बढ़ते रहेंगे। हमें अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक रहना होगा और प्रशासन से जवाबदेही की मांग करनी होगी। न्यायालय और प्रशासन से हमारी ये अपील है कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करें ताकि एक सुरक्षित और भरोसेमंद समाज का निर्माण हो सके। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।